नमस्कार। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का दफ्तर यानी एसीबी का दफ्तर, एक आईएएस अधिकारी कुर्सी पर बैठा है। उसके पास ही कुछ आईपीएस और आरपीएस अधिकारी बैठे हैं। अब आईएएस अधिकारी से कुछ मसलों पर पूछताछ होती है और पूछताछ करने वाले होते हैं एसीबी के अधिकारी। बातचीत होती है, सवाल जवाब होते हैं, लेकिन जिस तरह से सवालों के जवाब एसीबी अधिकारियों को चाहिए होते हैं वो मिलते नहीं। जवाब होते हैं तो बस टालने वाले। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये आईएएस अधिकारी कौन है जिससे एसीबी पूछताछ कर रही होती है, तो वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल इन आईएएस अधिकारी का नाम है नीरज के पवन। राजस्थान में काफी चर्चित आईएएस अफसर हैं। पहले भी कई दफा चर्चाओं में रह चुके हैं जनाब, और अब एक बार फिर नाम काफी चर्चाओं में है। अब जब पूछताछ का ठिकाना एसीबी का दफ्तर हो तो फिर समझा जा सकता है कि आखिर मामला क्या होगा। जाहिर है भ्रष्टाचार से ही जुड़ा होगा। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। भ्रष्टाचार का एक मामला उजागर हुआ तो फिर एसीबी के राडार पर आ गए आईएएस नीरज के पवन। कल भी एसीबी दफ्तर में इन्हें बुलाकर पूछताछ हुई, लेकिन जांच करने वाले अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए और अब कहा जा रहा है कि इन्हें फिर बुलाया जाएगा इसी दफ्तर में। अब आपको पूरी कहानी बताएंगे इन साहब की, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि भाई अब इन्हें किस मामले में तलब किया जा रहा है। तो सुनिए। दरअसल पिछले कुछ दिनों पहले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी की 3 टीम ने जयपुर और जोधपुर में एक साथ कार्रवाई की। और कार्रवाई ये कि जयपुर में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम यानी जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है RSLDC और इसके मैनेजर राहुल कुमार गर्ग और कोऑर्डिनेटर अशोक सांगवान को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। सामने यह आया कि दोनों ने 1.5 करोड़ रुपए की बिल पास कराने, ब्लैक लिस्ट से हटाने, बैंक गारंटी और एक्सटेंशन देने के एवज में ये 5 लाख रुपए मांगे थे। दूसरी टीम ने RSLDC के चेयरमैन आईएएस नीरज कुमार पवन और मैनेजर समेत 9 अधिकारियों के कमरे सील कर दिए। तीसरी टीम ने मुख्य प्रबंधक RSLDC आईएएस प्रदीप गवंडे और चेयरमैन नीरज कुमार पवन का मोबाइल जब्त कर लिया और यह कार्रवाई जोधपुर में की गई। दरअसल एसीबी की स्पेशल यूनिट को शिकायत मिली थी कि एक फर्म ने प्रधानमंत्री कौशल विकास निगम, इसको हम दोबारा समझा दें, एक फर्म ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना में काम किया। यानी एक फर्म ने इस योजना के तहत इस विभाग में अपना काम किया और फिर स्कीम कोऑर्डिनेटर अशोक सांगवान और प्रबंधक राहुल कुमार गर्ग उससे 1.5 करोड़ रुपए की बिल ब्लैक लिस्ट से हटाने, जवाब देने के लिए एक्सटेंशन, बैंक गारंटी जब्त नहीं करने के लिए 5 से 6 लाख रुपए रिश्वत मांग रहे हैं। अब एसीबी एएसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने शिकायत मिलने पर ट्रैप की योजना बनाई। डीएसपी मांगीलाल और इंस्पेक्टर सुभाष मिल ने 5 लाख लेते हुए अशोक सांगवान और राहुल कुमार गर्ग को गिरफ्तार कर लिया। राहुल कुमार प्रतिनियुक्तियों पर यानी डेपुटेशन पर प्रबंधक के पद पर RLDC जयपुर में लगे हुए थे और फिर एसीबी ने चेयरमैन आईएएस नीरज कुमार पवन और मुख्य प्रबंधक RLDC आईएएस प्रदीप कुमार गवंडे के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए, बरामद कर लिए। जाहिर है 5 लाख रुपए लेने के मामले में दोनों की भूमिका भी जांच होनी ही थी, जो हो रही है। तो ये था भ्रष्टाचार की कहानी का वो लब्बो-लुआब जिसे आप आसानी से समझ गए होंगे और जिस वजह से आईएएस नीरज के पवन एक बार फिर सुर्खियों में है। अब इस कहानी का पार्ट 2 समझ लीजिए। दरअसल इस पूरे मामले में लगता है कि एसीबी ने नीरज के पवन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और यही वजह रही कि नीरज के पवन को गुरुवार को यानी कल एसीबी ने मुख्यालय तलब कर लिया। कहा जा रहा है कि करीब 1 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। सूत्र बताते हैं कि जब एसीबी ने
फर्मों को ब्लैकलिस्ट करने और हटाने के बाद भी टेंडर देने की प्रक्रिया को लेकर सवाल जवाब किए तो उन्होंने काफी सवालों के जवाब नहीं दिए या वो टाल गए। पवन को जब्त दोनों मोबाइल के लॉक खोलने को कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। एसीबी ने उन सवालों के जवाब भी मांगे जो आईएएस प्रदीप गावंडे से किए गए थे। जाहिर है दोनों के जवाबों का मिलान भी एसीबी को करना है और वो करेगी ताकि मामले के राज तक पहुंचा जा सके। अब वहीं चर्चाएं ये भी हैं कि ब्यूरो की जांच में सामने आया है कि नीरज के पवन का गाजियाबाद और दिल्ली में पैसों का निवेश करते हैं, यानी वहां पर पैसा लगाते हैं। जोधपुर के कारोबारी के साथ नीरज के पवन के कारोबारी ताल्लुकात होने की बात भी सामने आई है, जो अभी तक की इंक्वायरी चल रही है। हालांकि ब्यूरो के अधिकारियों ने इस मामले में कुछ नहीं कहा है और आधिकारिक रूप से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि ब्यूरो के अधिकारियों की टीम अगले 1-2 दिन में नोएडा और दिल्ली पहुंचकर पवन के संपर्क वाले लोगों से पूछताछ कर सकती है। अब केवल अकेले पवन ही नहीं बल्कि पिछले दिनों इस पूरे प्रकरण को लेकर आईएएस प्रदीप गावंडे को भी एसीबी मुख्यालय बुलाकर पूछताछ की जा चुकी थी और उनके बयान भी एसीबी अधिकारियों ने दर्ज कर लिए थे। खैर, कहानी ये कि एक बार फिर नीरज के पवन के सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं, क्योंकि एसीबी अभी पूछताछ के लिए इन्हें फिर तलब करेगी, क्योंकि उसे अभी इंतजार है उन मोबाइल फोन के राज का जो उसने जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजे हैं। उनकी डिटेल्स आ जाए तो शायद एसीबी का काम और आसान हो जाएगा और जिसके बाद ही साफ होगा कि आखिर ऊंट किस करवट बैठता है। नमस्कार।